Good morning, class. I hope you all are safe at your home. This is the summarized video of 17. What a lot of waste. Nowadays, a large amount of waste is generated. So, what is waste? Waste is anything you don't need and easily throw away is called waste. ऐसी चीज़ जिसे हम इजीली फेंक देते हैं या जो हमारी ज़रूरत में नहीं होती उसे हम वेस्ट कहते हैं। वेस्ट कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गेशियस फॉर्म। वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, गेशियस फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। So it is divided into 8 parts: agricultural waste, domestic waste, biomedical waste, biodegradable and non-biodegradable waste, toxic and non-toxic waste, garden waste, a variety of waste generated by humans. So look at here carefully. Types of waste. Waste can be grouped as follow: domestic waste, industrial waste, agricultural waste, biomedical waste, burning of fuel, toxic and non-toxic waste, biodegradable waste, and non-biodegradable waste. So, what is domestic waste? Domestic waste. The waste generated in houses and localities is called domestic waste. ऐसे वेस्ट जो हमारे घरों में और लोकल एरियाज़ में जनरेट होते हैं थ्रू हाउसेस वो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट कहलाते हैं. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स: गार्बेज, रबिश एंड सलेज. Garbage: leftover or spoiled food, peels, shells or seed of fruits and vegetables and other organic matter constitute garbage. ठीक है, गार्बेज क्या होता है? स्पॉइल फूड, लेफ्टओवर फूड, पील, सीड, वेजिटेबल्स, ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि गार्बेज कहलाते हैं. रबिश: packing material, used paper, books, stationery items, all constitute rubbish. Sullage: we use water for various purposes like bathing, washing, cleaning and in toilets. वाटर का यूज़ हम अलग अलग पर्पसेस में करते हैं जैसा कि हम चैप्टर 15 में समझ चुके हैं. बाथिंग में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, टॉयलेट्स में हम वाटर का यूज़ करते हैं. इन दीज एक्टिविटीज़ सोप, डिटर्जेंट्स, क्लेंजर्स, एक्सक्रीटा, यूरिन एट्सेट्रा मिक्स विथ वाटर एंड मेक इट इम्प्योर. दिस इम्प्योर वाटर दस जनरेटेड इज़ कॉल्ड सलेज. ठीक है, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में वाटर का यूज़ करते हैं, बाथिंग में, ठीक है, जिससे सोप, डिटर्जेंट, क्लिनजर्स वाटर में मिल जाते हैं. यूरिन एंड एक्सक्रीटा वाटर के साथ मिक्स होती है और वाटर को इम्प्योर बनाती है और ये इम्प्योर वाटर ही सलेज कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट इस टाइप का वेस्ट होता है जो कि बहुत लार्ज स्केल में जनरेट होता है इंडस्ट्रीज़ में. वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल गैसेस, फ्लूइड, इन्फ्लुएंट्स एंड सॉलिड वेस्ट which pollute our environment. Garden and agricultural waste. Dry leaves, fallen twigs, leftover of crops, etc. constitute organic waste of farm,
whereas packing of fertilizers or seeds, containers of germicides, old and broken parts of tools, all constitute other type of waste. ठीक है, और दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल और गार्डन वेस्ट. ठीक है, जो बड़े बड़े गार्डन्स और एग्रीकल्चरल फार्म्स होते हैं वहाँ पर ड्राई लीव्स, ट्विग्स, लेफ़्ट ओवर क्रॉप, ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं, फार्म वेस्ट को जनरेट करते हैं. ठीक है, कंटेनर ऑफ जर्मीसाइड्स, ओल्ड एंड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ टूल्स all constitute garden और agricultural waste. ठीक है, next is biomedical waste. Medicines, syringe, bandage, chemicals and many other types of waste are generated in hospitals and other medical research institute. Medical hospitals में और medical research institute में medical वेस्ट जनरेट होते हैं. ठीक है, जिनमें सीरीज, बैंडेज, केमिकल्स, मेडिसिन्स ये सब आते हैं. दिस टाइप ऑफ वेस्ट यूजुअली कैरी डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स. ये इतने ज़्यादा हार्मफुल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जर्म्स होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, जिसकी वजह से ये हार्मफुल होते हैं. इसलिए इन वेस्ट का अलग ही डिस्पोजल किया जाता है. नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल. फॉसिल फ्यूल मीन्स वुड और कोल इज बर्न इन इंडस्ट्रीज टू गेट एनर्जी फॉर द वर्किंग मशीन्स. Likewise, petrol or diesel is used in vehicles as fuel. Many people burn coal or wood to cook food. Burning of fuel generates smoke and ashes as waste. फ्यूल्स के जलने से क्या होता है, ऐश और गैसेस निकलती हैं. इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी के लिए कोयला या वुड को, लकड़ी को जलाया जाता है, जिससे कि ऐश और स्मोक जनरेट होता है एज अ वेस्ट. टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक वेस्ट. दिस इज नॉन टॉक्सिक वेस्ट. Plant and animal waste is non-toxic waste. It does not pose any threat to the life of living being instantly. इस टाइप के जो नॉन टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, इससे किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ को खतरा नहीं होता है डायरेक्टली. ठीक है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं. सम वेस्ट रिलीज फ्रॉम माइंस, जैसे कि मेटल डस्ट, asbestos, cement dust, etc. Farm waste, poisonous gases from industries are toxic in nature. These impair the system of living being and can cause death. कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि मेटल डस्ट, सीमेंट डस्ट. इन इंडस्ट्रीज से कुछ गैसेस भी निकलती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं, जो ह्यूमन के लिए डेथ तक कॉज कर सकती है. सम मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, ई वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट आर टॉक्सिक इन नेचर. केयर शुड बी टेकन टू डिटॉक्सिफाई देम एंड देन टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. ई वेस्ट, दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ ई वेस्ट. ठीक है, इनको प्रॉपरली डिस्पोज़ करने की ज़रूरत होती है, इन्हें अलग डिस्पोज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे मेटल्स निकलते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में नेचर में ही डिग्रेड हो जाए,
ऐसे वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। सो सम वेस्ट मैटर डिके एंड डिकम्पोजेज नेचुरली विथ टाइम and is recycled in nature. Since this degradation takes place with the help of the biological organism, the process is called biodegradation and the waste is called biodegradable waste. ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो टाइम के साथ नेचर में अपने आप डिग्रेड होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं, लेकिन ये डिग्रेडेशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही होता है। इस प्रोसेस को बायोडिग्रेडेशन कहते हैं और ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ऑल वेस्ट डेराइव फ्रॉम लिविंग मैटर इज़ बायोडिग्रेडेबल। ऐसे वेस्ट जो लिविंग मैटर्स जैसे प्लांट और एनिमल से डेराइव हुए हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। It includes plant waste, animal waste, human excreta, dead bodies of organism, plant or animal products like paper goods, textile, wood articles, and leather goods. This waste is made up of organic compounds and hence called organic waste. Biodegradable waste जो है वो organic waste ही होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Non-biodegradable waste are those which does not decay or decomposed in nature is called non-biodegradable waste. ऐसे वेस्ट जो नेचर में इजीली डीके नहीं होते, काफ़ी लंबा समय लेते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिग्रेड देम। Biological organism means microorganism do not degrade them. Such waste is made up of inorganic compound, ठीक है, and include metal scraps, plastic goods, glass articles, paint, varnishes, detergent, germicides, etc. हज़ार्ड्स ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। वेस्ट के एक्यूमुलेशन से क्या हज़ार्ड्स होते हैं? टन्स ऑफ वेस्ट इज़ प्रोड्यूस पर डे। डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट इज़ ऑफ utmost important, otherwise it will be hazardous to public health and life on the earth. Some harmful effects of accumulation of waste are discussed here. हम पर डे टन्स में वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसका प्रॉपरली डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। सो इसके एक्यूमुलेशन से क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, हीप्स ऑफ गार्बेज जनरेट फाउल स्मेल and gases and pollute the air for residents. इस टाइप के गार्बेज के हीप्स से एक फाउल स्मेल जनरेट होती है, गैसेस रिलीज़ होती है जो कि एयर को पोल्यूट करती है और आसपास रहने वाले जो रेसिडेंट्स होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होती है। सेकेंड, मैनी डिजीज़ेस कॉजिंग फ्लाइज, insect, etc. breed on waste matter and spread diseases like typhoid, cholera, jaundice, malaria, dengue, etc. Heap of garbage attract animals and birds which cause nuisance and accidents on the roads. इस टाइप के हीप्स की वजह से अलग अलग डिज़ीज़ कॉजिंग इंसेक्ट और फ्लाइज जनरेट होते हैं, वो इस गार्बेज में ब्रीड करते हैं और जिससे अलग अलग टाइप की डिजीज़ेस स्प्रेड होती हैं। दिस हीप ऑफ गार्बेज अट्रैक्ट द एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि एक्सीडेंट्स
रोड में एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सीवेज, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस either leach in the soil or drain off in water bodies, making them unfit for use. ये जो गार्बेज के जो यहाँ पर हीप लगे हुए हैं, जिस लैंड में ये हीप बने होते हैं उस लैंड में ये सॉइल को भी ख़राब करते हैं और सीप होने के बाद मतलब ड्रेन ऑफ होने के बाद ये वाटर बॉडीज़ में जाकर मिलते हैं तो पानी को गंदा करते हैं और सीपिंग के बाद ग्राउंड वाटर को भी ख़राब करते हैं। बर्निंग ऑफ वेस्ट रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड ऐश एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। अगर हम इस हीप ऑफ गार्बेज को जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं, ठीक है, और ऐश भी निकलती है जो कि यूज़फुल नहीं होती। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, ग्लास, रैपर्स क्रिएट बिग menace at public place. Waste management. Waste management is a systematic and collective approach. There are three major steps to manage waste. These are reduce, reuse, and recycle. 3 R's. Reduce. Every individual can contribute to save our environment by generating less waste. हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेस अमाउंट में वेस्ट जनरेट करे, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा अमाउंट पे वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो तो उसको हमें रीयूज़ ना करना पड़े, रिसाइकिल ना करना पड़े, ठीक है। Store food items properly to prevent them from spoiling. Example, drying in sun, refrigeration, cooling, etc. Buy according to your needs. Give your old clothes, shoes, kitchenwares, books, etc. to needy persons instead of throwing them in garbage. आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वही ख़रीदें, उतना ही लें। एक्स्ट्रा ख़रीद के रखने से वो वेस्ट में ही कन्वर्ट होता है, इसलिए उतना ही ख़रीदें जितनी आपको ज़रूरत हो। चीज़ों को प्रॉपरली स्टोर करके रखें जिससे कि हमें उन्हें बार बार ख़रीदने की या एज अ वेस्ट उसे फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। बाय बिग पैकिंग ऑफ रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ रैपर्स, फॉर एग्जाम्पल बाय 1 kg ऑफ टी लीव्स पैक फॉर अ मंथ इंस्टीड ऑफ purchasing 250 gram packs after 7 days. ठीक है, आप बड़े पैकेजिंग वाली चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि पूरा मंथ आपको फिर से उस चीज़ को ख़रीदना ना पड़े, जिससे कि उसमें से एक्स्ट्रा जो उसकी जो पैकेजिंग होती है उसका वेस्ट ना प्रोड्यूस हो। मेक यूज़ ऑफ लेफ़्ट ओवर ब्लैंक पेपर्स फ्रॉम यूज्ड नोटबुक टू डू रफ वर्क एंड सेव पेपर। ठीक है, पेपर को सेव कर सकते हैं हम, जो हमारी नोटबुक है जिसमें कुछ ब्लैंक पेज बच जाते हैं तो उससे हमें रफ वर्क के लिए कॉपी बना लेनी चाहिए। से नो टू डिस्पोजेबल आइटम्स। क्रॉकरी, नैपकिन्स मेड ऑफ पेपर और टिन फॉइल, इनको हमें क्या बोलना चाहिए? नो। मेक यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी वॉश्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, सच एज मेटेलिक ग्लास, ceramic containers, cloth bags for carrying things, rechargeable batteries, etc. ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए जिसे हम फिर से वॉश करके यूज़ कर सकें, जैसे मेटेलिक ग्लासेस हो गए, सेरेमिक कंटेनर्स हो गए। इन चीज़ों को हम बार बार वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हमको अपने डेली यूजेस में लाना चाहिए जिन्हें हम वॉश करके बार बार यूज़ कर सकें। रीयूज़।
Empty food containers like sauce bottles, juice bottle, etc. can be cleaned and reused to store other articles. जैसा कि ये हम करते हैं घरों में, आपने देखा होगा कि आपकी मदर क्या करती हैं, जो हमारे प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, जूस बॉटल, सॉस बॉटल्स, इनको धो करके फिर इनमें कुछ और रखते हैं, पल्सेस वगैरह रख कर उसे स्टोर करती हैं. तो इट इज़ वेरी गुड मेथड टू रीयूज़ द थिंग्स. बिग कंटेनर और वुडन फ्रूट पैकेजेस आर यूज टू ग्रो प्लांट्स. ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर और जो फ्रूट के पैकेजिंग आते हैं ना, लकड़ी के बने हुए, उसमें आप प्लांट ग्रो कर सकते हो. इट इज़ वेरी गुड मेथड. डिस्कार्डेड क्लोथ्स कैन बी रीयूज बाय मेकिंग dusters, shopping bags and wrappers. Papers of notebooks, magazines, newspapers are reused to make small bags to put and seal things. ठीक है, नोटबुक के पेपर्स, मैगज़ीन के पेपर्स, कलरफुल पेपर्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम छोटे छोटे स्मॉल बैग्स बनाने में, जिसमें रख कर हम कुछ चीज़ों को सेल कर सकते हैं. Many parts of old electrical appliances कैन बी रीयूज बाय इलेक्ट्रीशियंस. ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस क्या कर सकते हैं, पुराने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. रैक पिकर्स सर्च यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम गार्बेज एंड सेल देम. रैक पिकर्स पता है ना, रैक पिकर की स्टोरी हमारी बुक में है. तो रैक पिकर्स क्या कर सकते हैं, उन यूजफुल मटेरियल्स को गार्बेज से पिकअप करते हैं और उन्हें बेच देते हैं. Likewise, कबाड़ी वालाज परचेज वेस्ट आइटम्स फ्रॉम हाउसेस एंड रीसेल देम. जैसे कबाड़ी वाला आता है ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो हमारे घर के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ख़रीद लेता है और उसको फिर सेल कर देता है. ठीक है, वैसे ही रैक पिकर्स भी कुछ यूज़फुल मटेरियल्स को गार्बेज से पिक करते हैं और उसे बेच देते हैं. रिसाइकल. We can help in recycling the waste by its proper disposal. अगर हम वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे तो हम उसकी ईजिली रिसाइकलिंग कर सकते हैं. ऑलवेज कीप 2 गार्बेज बिन्स, 1 फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड अदर फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, हमें 2 डस्टबिन्स रखने चाहिए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जो कि इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिस्पोज नहीं होते. ठीक है, डिग्रेड नहीं होते. एंड द सेकेंड वन इज़ बायोडिग्रेडेबल बिन. ऐसा बिन जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट हो, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स के पील. ठीक है, और हमारे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन वेस्ट. ठीक है, तो इस टाइप के वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. तो हमें 2 बिन रखने हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. फिर सेल ऑल रिसाइकेलेबल आइटम्स टू कबाड़ी वालाज इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग दैम इन गार्बेज. कचरे में फेंक देने से अच्छा है कि कबाड़ी वाले को आप रिसाइकेलेबल आइटम्स को बेच दो. इफ़ यू हैव बैकयार्ड और गार्डन देन मेक कंपोस्ट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगर आपके घरों में गार्डन है तो जो गार्डन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है ना, जो लीव्स, ड्राई लीव्स, ट्विग्स वगैरह निकलती हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, कंपोस्ट बना सकते हो और उस कंपोस्ट का यूज़ आप अपने गार्डन में फिर से कर सकते हो. ठीक है, अब ये कंपोस्ट क्या होता है. कंपोस्टिंग is a biological but natural process in which some microorganism like bacteria and fungus and some soil organism cause decay and decomposition of complex organic waste into simpler compounds called humus. कंपोस्टिंग की प्रोसेस में स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगस और कुछ सॉइल ऑर्गेनिज़म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब बड़े ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि प्लांट और ह्यूमन वेस्ट को सिंपलेस्ट कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और ये सिंपलेस्ट कंपाउंड ह्यूमस कहलाता है. ठीक है, ह्यूमस को आपने लास्ट
क्लास में सॉइल में पढ़ा है. So, what is humus? Humus is rich in nutrients. When added in the soil, it acts as an excellent fertilizer and improve the quality of soil. ठीक है. ह्यूमस क्या है? स्मॉलर और सिंपलर कंपाउंड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये सॉइल के साथ मिलता है तो उसके टेक्सचर को और उसके फर्टिलाइजेशन को बढ़ा देता है, सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है. ठीक है. अब ये कंपोस्टिंग जो है वो वर्म्स के थ्रू होती है. जब वर्म्स के थ्रू ये कंपोस्टिंग होती है तब हम इसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. For this, we use red worms, means red earthworms. ठीक है. Because it is easily available for farmers or buyers. We can also prepare vermicompost from our daily waste. हम अपने डेली वेस्ट से भी वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं. Composting is a method of recycling. Recycling saves raw materials and new products are produced from waste. ठीक है. It consumes less energy, time, labor and money to produce products in comparison to those products from raw materials. It saves landfill space, makes surroundings clean and healthy. Okay. It's all done from my side. Thank you.